हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नंदिनी पिंटू मिश्रा जी के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 44 के नदिया नगर में निःशुल्क कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रतिदिन लोगों को निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे। वार्ड के लोगों में शिविर के प्रति बहुत उत्साह है। रहवासियों ने इस शिविर के लिए स्वास्थ्य विभाग और नंदिनी पिंटू मिश्रा का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से सत्यनारायण शर्मा, महेंद्र पंचोली जी, सुरेश शर्मा जी, कल्लू भैया, बल्लू भैया, जितेंद्र गुप्ता, धीरज वर्मा, गणेश भट्ट, राजकुमार परमार, राहुल चौहान, संतोष कुशवाहा, गणेश काकड़े और भारी संख्या में क्षेत्र के रहवासी उपस्थित थे। किस प्रकार से शिविर आयोजित किया जा रहा है, कितने दिवसीय शिविर रहेगा ये? हमारे द्वारा दिनांक कल 5 तारीख से शिविर का प्रारंभ किया गया है। जिस प्रकार की कोरोना महामारी बहुत चरम सीमा पे है, तो माननीय शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल जी के निर्देश पे, संजय शुक्ला जी के निर्देश पे शिविर लगाने का हमारे को आदेश मिला है और हमने इस शिविर को तुरंत लगाया है। और कल से लेके अभी तक लगभग मान के चलें कि 250 लोगों को वैक्सीन अभी तक लग चुकी है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का हमें प्रतिसाद मिल रहा है यहाँ कोरोना के प्रति लोगों में, जो हमने जागरूकता फैलाई है, कि हमें शिविर 15 से 20 दिन अभी हमको कम से कम शिविर को इसको चलाना पड़ेगा। नंदिनी पिंटू मिश्रा जी के नेतृत्व में इस शिविर को हमारे द्वारा संचालित किया जा रहा है। आसपास घनी बस्ती है, क्या लगता है आपको किस प्रकार से वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करना पड़ रहा है? वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करना हमारे लिए कर्तव्य के रूप में भी है कि जिस प्रकार से अभी जन जागरण सब पार्टियों ने मिलकर एक जन जागरण छेड़ रखा है कोरोना महामारी के लिए, तो वास्तव में बीमारी के संबंध में लोगों को जानकारी देना और डिस्टेंस का पालन करवाना, मास्क अनिवार्य करना, सैनिटाइजर करना के लिए भी हम जागरूकता फैला रहे हैं ये लगातार। और वार्ड में खासकर इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि हमारा बस्ती एरिया हमारे वार्ड में ज़्यादा आएगा। लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं और वैक्सीन लगाने के लिए भी उनको प्रेरित कर रहे हैं। किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स क्या मांगे जा रहे हैं और क्या एज ग्रुप रखा है अभी? ये हमारे द्वारा 45 साल से लेके तो 60 साल तक की उम्र के लोगों को अभी हम वैक्सीनेशन का कार्य, जो आदेश मिला है कलेक्टर के द्वारा, कलेक्टर महोदय जी के द्वारा, तो हम अभी उन लोगों को वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। और आगे जो दिशा निर्देश मिलेंगे स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा, तो हम आगे भी उसका कार्य उसी प्रकार से लगातार जारी रखेंगे। आपका परिचय? पिंटू मिश्रा, सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक श्री एस आनंद के निर्देश अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नगर के निर्देशन और समस्त क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में जनपद की थाना पुलिस ने अवैध शराब, जहरीली शराब के निष्कर्षण, तस्करी और अवैध मदिरा की बिक्री और कारोबार करने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान के अंतर्गत पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों से
1232 लीटर अवैध शराब और 29 भट्टियों सहित 105 अभियोगों में 107 अभियुक्त गिरफ्तार और 19,000 लीटर लहान नष्ट किया। इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों की शिकायत है लगातार बढ़ रही हैं, जहां मंगलवार दोपहर को दशहरा मैदान के सब्जी व्यापारी रीगल चौराहा स्थित डीआईजी कार्यालय पहुंचे और निगम कर्मियों के खिलाफ शिकायत करने की बात कही। अन्नपूर्णा रोड मैदान के सामने सब्जियों के ठेले लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले लोग दोपहर करीब 12 बजे के आसपास डीआईजी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को बताया कि वह रेहड़ी ठेले पर सब्जी बेचने वाले लोग हैं, जहां निगम कर्मियों द्वारा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और विभिन्न तरह के हवाले से उन्हें दुकान नहीं लगाने को लेकर धमकाया जा रहा है और अन्य तरह से परेशान किया जा रहा है। लोगों के मुताबिक वह पुलिस के आला अधिकारी को शिकायत करने के साथ ही इंदौर नगर निगम और कलेक्टर कार्यालय पर भी निगम कर्मियों के खिलाफ शिकायत करेंगे। पीड़ित सब्जी व्यापारियों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई योजना के तहत उन्होंने 10-10 हजार का लोन लेकर सब्जी बेचने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब नगर निगम वाले विभिन्न तरह से उन्हें दुकान नहीं लगाने की बात कहते हुए परेशान कर रहे हैं। बताइए क्यों आए आप यहाँ पर आज? हमको सिर्फ दुकानें हमारी दशहरा मैदान से ही हटाई जा रही है। अन्नपूर्णा बिल्कुल बकायदा लग रही है, मंडी चौराहा बकायदा लग रही है, कलेक्टर पे भी बिल्कुल बकायदा लग रही है, जबकि हम लोग बिल्कुल डिवाइडर के अंदर व्यवस्थित दुकान लगा रहे हैं ताकि ट्रैफिक ना हो। हमारे पास पूरी व्यवस्था के साथ दुकानें लगाई जा रही है, फिर भी हमारे दशहरा मैदान से दुकानें बिल्कुल हटाई जा रही है। कलेक्टर चौराहा सब दूर दुकान लग रही है, सिर्फ हमको ही हटाया क्यों जा रहा है? किस तरह से परेशान करते हैं निगम कर्मी? कुछ नगर निगम वाले आके बोलते हैं यहाँ से दुकानें हटाइए, नहीं तो नगर निगम द्वारा आपके साथ कानूनी कार्रवाई, सख्ती कानूनी कार्रवाई की जाएगी और या तो फिर सौदा उठाएगा। नगर निगम का जोर नहीं चलता है तो पुलिस वालों को बुलाते हैं। अब आप क्या करेंगे आगे? अब हम जो बोले वो करे, पर हम तो सिर्फ कमिश्नर चाहते हैं कि हम लोग वो डिवाइडर के अंदर व्यवस्थित दुकान लगा रहे हैं, सिर्फ उसमें ही लगाने दे। अभी आप क्या ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पर? हाँ, देने आए थे। जी, आपका नाम? पूजा वेंकट। हम इसलिए आए थे कि हमको किसी ने जानकारी दी थी कि सीएम हेल्पलाइन की कंप्लेन यहाँ डलती है आजकल, तो यहाँ पे आए तो इनने बोला पोस्ट ऑफिस में डालो, है ना। नगर निगम वाले इतने परेशान कर रहे हैं कि विधानसभा 4 में दशहरा मैदान के फुटपाथ पे सब्जी की दुकानें लगती हैं। सुबह 3 बजे उठ के मंडी जाते हैं, वहाँ से आने के बाद में दुकान लगाते हैं हम। सुबह 8:30 बजे से नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी आते हैं और बोले यहाँ दुकान नहीं लगेगी। तो और 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये तो वो ठेले की किस्तें कैसे चुकाएंगे, अब कैसे क्या करेंगे, व्यापार कैसा करें? अब हमारे बच्चों को मार दे क्या झेर दे के, ये बताओ आप। तो कितने व्यापारी आप आए हैं? हमने कलेक्टर में ना 23 तारीख को लेटर दिया था तो सिन्हा साहब को, तो सिन्हा साहब ने निगम आयुक्त को लिखा और निगम आयुक्त ने रिमूल वाले को दे दिया। उसका नंबर ये पीछे लिखा हुआ 2697। 23 तारीख को वहाँ पे पूछा था और 3 दिन बाद सिन्हा सर ने, जो SDM साहब है, डायरेक्ट कलेक्टर साहब नहीं मिले थे तो उनने सिन्हा साहब ने दिया था। निगम वाले अभद्रता भी करते हैं आपके? बहुत अभद्रता करते हैं, गलत उपयोग करते हैं भैया, के यहाँ लगने नहीं देंगे दुकान, आप कहीं भी बेचो, कुछ भी करो। सोशल डिस्टेंसिंग में दुकान लगा रहे हैं आप? बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग में दुकान लगती है सर हमारी, बिल्कुल। हमने सोचा रैली। मेरा नाम आशीष महावर है, मैं सब्जी व्यापारी संघ की तरफ से सभी की तरफ। मध्य प्रदेश में कोविड-19 महामारी से कोई भी विभाग अछूता नहीं है। इसी कड़ी में बिजली विभाग के फ्रंटलाइन वॉरियरों को कोविड से बचाव को लेकर विभाग के अधिकारियों ने गाइडलाइन तय की। इंदौर में बिजली विभाग के कर्मचारियों को कोविड महामारी से बचाने को लेकर बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी संतोष टैगोर द्वारा बताया कि शहर के सभी बिजली विभाग के कार्यालय को पूरी तरह से गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर सहित समय समय पर अपने हाथों को साफ करने जैसी 3 लेयर पर कार्य करते हुए विकसित बचाव के निर्देश दिए। वहीं कार्यालय में साफ सफाई रखना, फ्रंटलाइन बैरियर होने के चलते विभाग के सभी कर्मचारियों को टीकाकरण किया जा रहा है। इसी के साथ 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले विभाग के कर्मचारियों के परिजनों को भी टीकाकरण की प्रोसेस चल रही है।
कर्मचारियों के परिजनों को टीकाकरण में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या आती है तो उनके लिए विशेष रूप से एक दल बनाया है जो केवल इस वैक्सीनेशन में कर्मचारियों उनके परिजनों की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी रख उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। यदि इस महामारी में कोई कर्मचारी को भी चपेट में आता है तो इसके लिए पर्याप्त गाइडलाइन पालन करते हुए उसे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बिजली कंपनी के कर्मचारी भी दिन रात फील्ड में रहते हैं, उसको लेकर के किस तरह के आदेश जारी किए गए हैं? कोरोना के लिए सीधी बात यही है कि 2 और 3 प्रोटोकॉल जो हमारे हैं, सबसे पहले मास्क को पहनना, समय समय के अंतराल में हमारे हाथ धोना, तीसरी बात जितने भी जगह सार्वजनिक स्थान है, ऐसे स्थान है जहाँ पर भीड़ भाड़ एरिया है, कम से कम जाएं, ये हमें सुनिश्चित करना है। जैसा कि विद्युत मंडल का नेचर है, विद्युत मंडल में कार्य है, हम सभी कर्मचारियों अधिकारियों से सतत संपर्क में हैं। हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस ग्रुप के माध्यम से किसी को कोई सिम्टम्स पाते हैं, किसी को कोई परेशानी आती है तो उसको भी हम लोग डील कर रहे हैं। साथ ही साथ सभी कार्यालयों से अनुरोध किया गया है कि पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइज़र, पर्याप्त मात्रा में मास्क और अपने कार्यालय की साफ़ सफाई रखें। कार्यालय में अगर कोई कर्मचारी किसी कारणवश पॉजिटिव आता है तो उसके प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए आगे की क्रिया सुनिश्चित करें। निश्चित ही कोरोना वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है, जिसके तहत हम लोग इस पर कंट्रोल पा सकते हैं, तो 45 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के जितने भी हमारे कर्मचारियों के परिवारजन, हम उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं, उनकी सूची भी तैयार कर रहे हैं कि अगर आपको कहीं वैक्सीनेशन लगवाने में दिक्कत हो तो हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। कोरोना फ्रंट वॉरियर्स के तहत भी हमारे कुछ साथियों का इसका वैक्सीनेशन का पहला डोज लगा है, तो दूसरे डोज की भी हम लोग जो प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने परिवार को मास्क लगाकर अभियान की शुरुआत की। मास्क ही कोरोना से बचाव का प्रभावी उपाय है। बेटा हमेशा मास्क लगा कर रखें, मास्क ही सुरक्षा है। बेटा हमेशा मास्क लगा कर रखें। जो है आपको मास्क पहनाया है, पूरी फैमिली को क्या कहना चाहिए? मैं अपने प्रदेशवासियों से, देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोविड को हराना है तो ये जिम्मेदारी केवल शासन प्रशासन किसी एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और इसलिए अगर लड़ना है तो परिवार का हर सदस्य इसमें शामिल है। कोविड से लड़ने के लिए हम सब ये संकल्प लें कि हम अपनी रक्षा तो करेंगे ही, इसके साथ साथ अपने परिवार वालों को हम प्रेरित करेंगे कि अगर पब्लिक प्लेसेस में हो जाते हैं, ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर आसपास लोग हैं, तो सबसे पहले तो बिना मास्क के किसी से संवाद नहीं होगा। मास्क जब पहनेंगे उसके बाद ही संवाद होगा। अगर किसी से बातचीत हो रही है, लेन देन करनी है, मास्क नहीं तो लेन देन नहीं। ये एक जन अभियान है और इसलिए अगर हमें कोविड को हराना है तो हम सबको सामने आकर एक साथ होकर इसको हराना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि पूरा प्रदेश और इस प्रदेश के सभी लोग इस अभियान को हराने में एकजुट होंगे। थैंक यू। भाइयों, आज मैंने अपनी धर्मपत्नी और दोनों बच्चों को मास्क लगाया और यह आग्रह किया कि वो बिना मास्क के कहीं ना जाएं। मास्क ही सुरक्षा है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए वो मास्क का उपयोग करें। हमने ये भी तय किया है कि यदि कोई बिना मास्क लगाए आएगा
तो उससे बात नहीं करेंगे। मास्क नहीं तो बात नहीं, ताकि सामने वाला भाई बहन जो भी हो वो मास्क लगाने के लिए प्रेरित हो। कहीं अगर कोई सामान दुकान पर खरीदना है और मास्क नहीं लगाया दुकानदार ने, तो वहां भी यही बात कहेंगे कि मास्क नहीं तो सामान नहीं। एक अभियान है ये। मैं आप सभी से अपील करता हूं, प्रदेशवासियों से, कि आप स्वयं मास्क लगाएं और अपने परिवार के सदस्यों को मास्क लगवाएं और कह दें कि मास्क की सुरक्षा है, बिना मास्क के कहीं नहीं जाएंगे। इससे संक्रमण रोकने में हम सहयोगी बनेंगे, अपनी सुरक्षा करेंगे। और अपनी सुरक्षा मतलब अपने प्रदेश की सुरक्षा। बिना मास्क के रहना केवल अपने लिए घातक नहीं है, हम दूसरों के लिए भी खतरा बन रहे हैं। तो हम अपनी भी सुरक्षा करें और अपने दूसरे भाई बहनों की भी सुरक्षा करें। सुरक्षित दूरी बनाएं, हाथ बार बार साफ करें, सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं, ताकि संक्रमण को रोक पाए। मैंने किया है, आप भी करें। अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संयुक्त तत्वाधान में एवं सियागंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन, दी सियागंज होलसेल किराना ब्रोकर्स एसोसिएशन और इंदौर हार्डवेयर एंड पेंट्स मर्चेंट एसोसिएशन के संयुक्त सौजन्य से कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण प्रथम का निःशुल्क शिविर आयोजन 3 दिन के लिए किया। क्षेत्र के आसपास के मार्केट के व्यापारी बंधु, दलाल बंधु, श्रमिक बंधु, संस्थानों के स्टाफ एवं उनके परिजनों ने निःशुल्क वैक्सीनेशन शिविर पर सुबह से आना शुरू हो गए थे। प्रथम दिन 365 वैक्सीन लगाए। आज द्वितीय दिवस प्रातः 11:30 बजे तक 100 लोगों का टीकाकरण हो चुका था। 45 से 50 लोग वेटिंग में थे। आज के इस वैक्सीनेशन के निःशुल्क शिविर में मंच संचालन रमेश खंडेलवाल जी ने किया। मालवा चैम्बर से सचिव सुरेश हरियाणी, महासचिव ईश्वर बाहेती, आभार प्रदर्शन किराना ब्रोकर के मनीष बिसानी ने किया। आज से वैक्सीनेशन लग रहा है, किस प्रकार का सहयोग प्रशासन का रहेगा और कितने दिन? देखिए, अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में दी सियागंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन, दी सियागंज होलसेल किराना ब्रोकर्स एसोसिएशन एवं इंदौर हार्डवेयर एंड पेंट्स एसोसिएशन के द्वारा यह शिविर 3 दिवसीय यहाँ लगाया जा रहा है। शनिवार को 365 लोगों को वैक्सीनेशन लगा है और यह शिविर आज सोमवार और मंगलवार को सतत प्रातः 9 बजे से और 5 बजे तक चालू रहेगा। सारी जो टीम आई हुई है वो लाल अस्पताल की आई हुई है, प्रशासन की टीम, और जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं यहाँ किराना मर्चेंट एसोसिएशन और किराना ब्रोकर्स एसोसिएशन और किराना हार्डवेयर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, वो सारी व्यवस्था यहाँ संभाले हुए हैं। एकदम हाईटेक रूप से इस प्रोग्राम को किया जा रहा है। बैठने की पूरी व्यवस्था है। प्रोग्राम को संचालित करने के लिए प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि आज शाम तक 500 लोगों को हम वैक्सीनेशन करा चुके होंगे। किस उम्र के लोगों को अभी स्टार्टिंग में? अभी यहाँ पर सिर्फ 45 प्लस 45 प्लस के लोगों को ही वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से सारा कार्य किया जा रहा है। आपका परिचय? मनीष बिसानी, अध्यक्ष दी सियागंज होलसेल किराना ब्रोकर्स एसोसिएशन। दिनांक 3/4/2021 की रात लगभग 9:35 पर राजनपुर रोड पर एक सेंट्रो कार के नीचे फंसे व्यक्ति के शव की सूचना प्रभारी निरीक्षक तिलहर हरिपाल सिंह बालियान माई फोर्स मौके पर पहुंचे। मौके की फोटो और वीडियोग्राफी करते हुए गाड़ी के नीचे फंसे शव को निकलवाया गया और भरसक प्रयास कर अज्ञात शव की शिनाख्त के प्रयास किए गए तो क्षेत्राधिकारी तिलहर की मौजूदगी में अज्ञात शव की शिनाख्त धनपाल पुत्र हुलासीराम निवासी ग्राम राजाकपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के रूप में हुई। मौके पर मृतक के परिजनों द्वारा किसी प्रकार की तहरीर अथवा किसी पर शक जाहिर नहीं किया। पुलिस द्वारा शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा। मौके पर गाड़ी में मिले मोबाइल फोन, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और अन्य सामग्री को गाड़ी सहित कब्जे में लेकर जांच प्रारंभ की। इसके दूसरे दिन यानी 4 अप्रैल को मृतक धनपाल के भाई परमजीत ने थाना तिलहर पर भादवी मृतक धनपाल के दोस्त मुकेश यादव निवासी खेटावास, थाना
फर्रुखनगर जनपद गुड़गांव के विरुद्ध पंजीकृत कराया, जिसकी विवेचना हरपाल सिंह बालियान प्रभारी निरीक्षक तिलहर ने स्वयं ग्रहण करते हुए टीम गठित की। पुलिस अधीक्षक श्री एस आनंद ने उक्त संदिग्ध घटना को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजीव कुमार वाजपेयी एवं क्षेत्र अधिकारी तिलहर परमानंद पांडे के पर्यवेक्षण में हरपाल सिंह बालियान प्रभारी निरीक्षक तिलहर के कुशल नेतृत्व में टीम गठित करते हुए हत्या के अभियोग की गहनता से विवेचना करने हेतु कड़े दिशा निर्देश दिए, जिसके अनुपालन में विशेष रुचि लेकर किए गए कठिन परिश्रम से अभियोग में नामित अभियुक्त मुकेश यादव पुत्र कृष्ण कुमार निवासी खेटावास थाना फर्रुखनगर जनपद गुड़गांव हरियाणा को मृतक धनपाल के ससुराल ग्राम पिरसक थाना कटरा क्षेत्र 5 अप्रैल को समय 5 बजे गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ में जुर्म करना स्वीकार करते हुए बताया विगत 1 वर्ष से उसका मृतक धनपाल की पत्नी से प्रेम प्रसंग था। धनपाल उक्त दोनों के बीच रोड़ा बना हुआ था। उसको योजनाबद्ध तरीके से दोनों ने मिलकर 3 अप्रैल को गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। विवेचना में मृतक की पत्नी श्रीमती मधु का नाम प्रकाश में आया। मुकदमे में धारा 120 बी आईपीसी की वृद्धि की गई। साक्ष्य के आधार पर दिनांक 6/4/2021 को प्रातः 7 बजे अभियुक्ता श्रीमती मधु को ग्राम रजाकपुर से गिरफ्तार किया। दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए न्यायालय हेतु रवाना किया गया। ये 3 अप्रैल की रात्रि में थाना तिलहर को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम राजनपुर के पास एक व्यक्ति है जो गाड़ी के नीचे दबा हुआ है। सूचना पर पुलिस पहुंची। मृतक की शिनाख्त धनपाल के रूप में भी इसके बाद पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए इस घटना का अनावरण किया है। ये जो मृतक है गुड़गांव में नौकरी करता था, 10 साल से करीब वहीं रहता था। वहीं इसकी जान पहचान एक मुकेश नाम के व्यक्ति से हुई और इनके घर पे आने लगा। उसके बाद इनके काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई। इस घटना में ये दोनों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक तो मुकेश और एक मृतक की पत्नी, दोनों गिरफ्तार किए। पूछताछ में इन्होंने यही बताया कि इनका आपस में संबंध हो गया था और इसकी वजह से ही उन्होंने धनपाल की योजनाबद्ध तरीके से हलाकर उसके बाद में हत्या कर दी थी। इसको एक्सीडेंट के रूप देने की कोशिश की गई थी, लेकिन थाना तिलहर पुलिस द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। दोनों लोग गिरफ्तार करके जेल भेजा है। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है। ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।